ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले बेसिक करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम का। तो इसको ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी बाई डी टी एक्स, डी एक्स बाई डी टी आएगा, डी बाई डी टी वाई, डी वाई बाई डी टी, आर रहेगा तो डी आई बाई डी टी, वी रहेगा तो डी वी बाई डी टी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे 2x आएगा क्योंकि डेरिवेटिव का बेसिक है ये, और यहाँ पे वापस ये आएगा डी एक्स बाई डी टी। वाई स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे 2y आएगा, वापस डी वाई बाई डी टी आएगा। अगर यहाँ पे क्यूब रहेगा एच क्यूब तो यहाँ पे 3h स्क्वायर आएगा, बाद में डी एच बाई डी टी। तो ये बेसिक डेरिवेटिव का है। ठीक है, तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 13 का प्रॉब्लम। ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाई। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम दिख रहा है बट वेरी इजी है। ओके, तो देखो अभी। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैन को इधर ड्रॉ करते हैं और लैंप पोस्ट को इधर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फिर ये ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहे हैं और मैन का हाइट दिया है 2 मीटर और पोस्ट का हाइट दिया है 6 मीटर, इसको इधर लिखा। ठीक है, और उसका शैडो यहाँ पे आएगा तो इसको x, इसको y। ठीक है, तो ऐसे ये डायग्राम को पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम। इसके बाद यहाँ पे ये सब लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे लेट ओ ए लैम्प पोस्ट है एंड एम एन यानी कि वो मैन है, एंड एम बी यानी कि उसका शैडो, एंड ओ एम यानी कि द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम पोस्ट एट टाइम टी। ठीक है, तो क्या दिया है एक्चुअली, उन्होंने रेट दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। क्या है एक्चुअली, वो रेट एट विच मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम पोस्ट है। ठीक है, वो उन्होंने बोला है, उसका रेट दिया है, मतलब डी वाई बाई डी टी 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग, मतलब डी एक्स अपॉन डी टी निकालना है, रेट एट विच हिज शैडो इज इंक्रीजिंग ये निकालना है। ठीक है, देखो अभी। ओके स्टूडेंट, तो इफ यू डोंट वांट टू राइट दिस स्टेप, इसको ओमिट कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो फ्रॉम फिगर करके। ठीक है, बट इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये आया कैसे आपको समझ में आना बनता है। ठीक है, तो इसके लिए इन ट्रायंगल एम बी एन, ये ट्रायंगल, और ओ बी ए बड़ा ट्रायंगल, इसको हम प्रूव करेंगे सिमिलर है करके। तो एंगल ओ इज गुड एंगल एम है, क्योंकि वर्टिकल है तो बस 90 डिग्री आएगा, और एंगल बी दोनों में कॉमन है, तो मतलब ट्रायंगल एम बी एन एंड ओ बी ए तो सिमिलर हो जाएगा भाई, एंगल एंगल टेस्ट। तो सिमिलर रहेगा तो साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन, तो मतलब बी एम अपॉन बी ओ बड़ा ट्राइंगल का, दैट इज इक्वल टू एम एन अपॉन ओ एंड दैट इज इक्वल टू बी एन अपॉन बी। और हमको इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस आप डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रॉम फिगर, ये जो है बी एम अपॉन बी ओ इज इक्वल टू एम एन बाय ओ ए, राइट। इसको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये लिखा हमने फ्रॉम फिगर, क्या मिल रहा है हमको, बी एम अपॉन बी ओ इज इक्वल टू एम एन अपॉन ओ ए। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं, बी एम है हमारा एक्स। ओके, तो बी एम का वैल्यू एक्स है, एंड बी ओ यानी इसको एक्स प्लस वाई, बी ओ पूरा ऐड करना पड़ेगा, तो बनेगा एक्स प्लस वाई एंड दैट इज इक्वल टू एम एन का वैल्यू दिया है उन्होंने 2 और इसका दिया है 6। ओके, तो बाद यहाँ से क्या करेंगे, एक कट हो जाएगा, ये बनेगा 1/3, राइट। तो हमको मिलेगा एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ से देयरफॉर 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इसको इधर लेते हैं, ये बनेगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू वाई। तो हमको dx अपॉन dt निकालना है, dx अपॉन dt निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो हमको 2x इज इक्वल टू वाई आया, तो बाद x का आएगा, 2 को इधर लेते हैं 1/2 वाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, राइट, टी यानी टाइप। तो ये बनेगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 dy बाई डी टी। ओके, तो उन्होंने dy बाई डी टी का वैल्यू दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, तो ये 6 आएगा, इसका वैल्यू 6 है, तो बाद इसको कट करते हैं, तो ये आएगा 3। ओके, तो अभी फाइनल आंसर लिखता हूँ, देखो। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिखते हैं, द रेट एट विच दिस मैन शैडो इज इंक्रीजिंग डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको आंसर आया 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो राइटिंग ज़्यादा है इसमें, डायग्राम ड्रॉ करो, फिर बहुत सारे राइटिंग पार्ट है, बट एक बार फिर हम फिगर से हमको इक्वेशन मिला, इसका डेरिवेटिव लेना है, बस आंसर, राइट। तो कैलकुलेशन पार्ट वेरी इजी है। तो अभी हम सेकंड
प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, मैन का हाइट दिया 1.5 मीटर, इज वॉकिंग टुवर्ड्स पोस्ट ऑफ हाइट दिया है 4.5 और रेट दिया है 3/4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट हिज शैडो इज शॉर्टनिंग एंड टिप ऑफ शैडो मूविंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये आ सकता है एग्जाम पे। ठीक है, तो इसको अभी हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैन को एम एन लेते हैं, पोस्ट को वो है, इसका हाइट दिया है 4.5 मीटर, मैन का 1.5 मीटर, और यहाँ पे इसका शैडो आएगा, ये ट्रायंगल को कंप्लीट करना है। ठीक है, ठीक है, एक बार डायग्राम हो गया, तो ये राइटिंग पार्ट है, ये लिखते हैं। तो लेट ओ ए पोस्ट है एम एन यानी कि मैन, एम बी इसका शैडो। ओके, तो ओ एम डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम पोस्ट एट टाइम टी, तो उन्होंने क्या दिया है यहाँ पे dy/dt, रेट एट विच मैन इज मूविंग टुवर्ड पोस्ट, ये दिया है राइट 3/4 मीटर पर सेकेंड। तो हमको ये फाइंड करना है रेट एट विच हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, मतलब dx/dt निकालना है। उसके बाद ठीक है, तो सेकेंड है टिप ऑफ शैडो मूविंग, इसका रेट, तो इसके लिए बी दैट इज द टिप ऑफ शैडो है एंड इट डिस्टेंस फ्रॉम पोस्ट, यहाँ से पोस्ट इधर है राइट, इसका डिस्टेंस आएगा x + y, ये दोनों को ऐड करना है। ठीक है, x + y को ऐड करेंगे तो फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो बनेगा रेट एट विच द टिप ऑफ शैडो इज मूविंग। ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेशन पे जाते हैं। ठीक है, तो अभी फ्रॉम फिगर हमको क्या आएगा BM/BO एंड दैट इज इक्वल टू MN/OA, क्योंकि ये ट्रायंगल MBN एंड OBA दे आर सिमिलर बाय एंगल टेस्ट है। ठीक है, तो बस अभी BM का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है x है, तो बनेगा x/BO है, पूरा ऐड करना है, ये बनेगा x + y एंड दैट इज इक्वल टू MN का दिया है 1.5 ओके एंड OA का है 4.5। ठीक है, तो अब ये डेसिमल को हटाते हैं, देखो। ठीक है, तो डेसिमल को हटाते हैं, ये बनेगा 15/10, इसका पॉइंट हटा, अभी ये बनेगा 45 और इसके लिए ऊपर 10, ये कट होगा, ये 15 × 3, ये बनेगा 1/3, तो ये आएगा x/x + y इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, therefore 3x इज इक्वल टू x + y, तो यहाँ से x को इधर लेते हैं, ये बनेगा 3x - x इज इक्वल टू y, therefore 2x इज इक्वल टू y राइट, तो यहाँ से 2 को इधर लेते हैं, therefore x इज इक्वल टू 1/2y। ठीक है, ठीक है, तो हमको यार x इज इक्वल टू 1/2y, तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx/dt एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 y का dy/dt, बट उन्होंने dy/dt का दिया है राइट, तो बस यहाँ पे पुट करना है, ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, यह आएगा 3/8। ओके, तो इसका आंसर आ रहा है 3/8। ओके, तो अभी इसका निकालते हैं। ठीक है, तो अभी इसका आंसर निकालते हैं, रेट एट विद द टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, तो इसका ये फॉर्मूला है x + y का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बस इसको x के साथ और इसको x के साथ हमने प्रॉपरली लिखा है। अभी dx/dt हमने कैलकुलेट किया, यह आ रहा है 3/8 और उन्होंने दिया है उधर dy/dt है, ये है dy/dt और ये है dx/dt। ओके, तो ये आएगा यहाँ पे 3/4। ओके, तो बस अब इसका एलसीएम सेम करते हैं, ये 4 है राइट, तो यहाँ पे 3/8 + 3/4 × 2 × 2, ये बनेगा 8, क्योंकि एलसीएम 8 है। ओके, एलसीएम 8 है, ये बनेगा 3 एंड 3 × 2 6, ये आएगा 9/8। ठीक है, तो इसका आएगा 9/8। ओके, तो बस अभी इसका आंसर प्रॉपरली लिखते हैं, देखो। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिखते हैं, तो इसके लिए द रेट एट विच हिज शैडो इज शॉर्टनिंग dx/dt 3/8 मीटर पर सेकेंड राइट। सेकेंड, इसके लिए द रेट एट विच द टिप ऑफ शैडो इज मूविंग इज d/dt x + y, तो उसका dx/dt + dy/dt हमने निकाला था यहाँ पर 9/8, तो बस 9/8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कैलकुलेशन वेरी इजी है राइट, तो 1 मिनट में भी कर सकते हो, डायग्राम देख के जल्दी से रफ में जल्दी कर सकते हो। ठीक है, बट पूरा करेंगे तब फुल मार्क देंगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। A ladder of 10 मीटर लॉन्ग is leaning against the wall. Bottom of ladder is pulled horizontally away from the wall at rate दिया 1.2 मीटर पर सेकंड। हमको क्या फाइंड करना है, हाउ फार टॉप ऑफ लैडर इज स्लाइडिंग व्हेन बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम वॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बाद इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे वॉल और वहाँ पे लैडर, राइट। तो ओ ए को हम एक्स लेते हैं, ओ बी को वाई, क्योंकि हमको नहीं पता। एंड लैडर का लेंथ दिया है 10 मीटर। ठीक है, एंड ये 90 डिग्री रहेगा क्योंकि वर्टिकल है वॉल, इसके वजह से। ठीक है, ठीक है, तो लिखते हैं लेट ए बी लैडर 10 मीटर है, उसके बाद ओ ए एक्स मीटर है, ओ बी वाई मीटर है। तो इसके बाद डी बाय डी टी रेट एट विच बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली, उन्होंने दिया है 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डी वाई बाय डी टी रेट एट विच टॉप ऑफ लैडर इज स्लाइडिंग व्हेन बॉटम यानी एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर अवे फ्रॉम वॉल। ठीक है, ये निकालना है, डी वाई बाय डी टी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर क्या है ये निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए ये डायग्राम से इक्वेशन निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। ठीक है, तो अभी ट्रायंगल ओ ए बी इज राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि 90 डिग्री है, क्योंकि वर्टिकल वॉल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ओ ए है एक्स स्क्वायर, ओ बी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका 10 स्क्वायर, ये बनेगा 100। तो एक्स स्क्वायर को साइड है तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y डी वाई बाई डी टी, एंड नंबर का 0 आएगा क्योंकि नंबर है, और माइनस इसका माइनस यहाँ पे है 2x डी एक्स बाई डी टी, राइट। तो अभी इसको इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको इधर लिखते हैं 2y डी वाई बाई डी टी, ये 0 है तो नहीं आएगा, माइनस 2x डी एक्स बाई डी टी। तो बस ये 2y को इसके नीचे, तो बस ये 2 को कट करना है, तो क्या बाकी है माइनस एक्स बाई वाई डी एक्स अपॉन डी टी, राइट। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए x का वैल्यू चाहिए, y का डी एक्स बाई डी टी। हमारे पास x है 6 मीटर, डी एक्स बाई डी टी है 1.2 मीटर पर सेकंड, y नहीं है। तो इसके लिए ये जो मिला था हमको ये ट्रायंगल से, वो इक्वेशन को लिखते हैं और निकालते हैं, राइट, y का वैल्यू। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यह बनेगा 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, राइट। तो बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, ये बनेगा 64। तो y इज इक्वल टू प्लस 100 माइनस 64, ये आएगा प्लस 100 माइनस 8, बट यहाँ पे पूरा लेंथ पॉजिटिव आएगा, तो इसके वजह से ये माइनस प्लस 100 माइनस नहीं आएगा, ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसके वजह से। ठीक है, तो y का वैल्यू 8 मीटर है। ठीक है, तो हमको ये सब मिला, इसको अब इधर पुट करते हैं, देखो। ठीक है, तो हमारे पास x का वैल्यू है, y का है डी एक्स बाई डी टी। तो भाई डी वाई बाई डी टी एट एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर, ये जो मिला था हमको यहाँ पे, ये इक्वेशन को यहाँ पे लिखना है, राइट। इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो x का है 6, y का 8 एंड इसका 1.2। तो 1.2 डेसिमल है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 12/10। तो बस अभी कट करना है, यह आएगा 3 × 4, यह आएगा 2, और ये वापस कट कर सकते हैं, ये आएगा -9/10, यह आएगा -0.9। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिखो, टॉप ऑफ लैडर इज स्लाइडिंग एट द रेट ऑफ 0.9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे माइनस था, राइट, तो बट आंसर में माइनस नहीं लिखना है, ओके। आई होप ये आपको समझ में, राइट। तो ये प्रॉब्लम पे डायग्राम ड्रॉ करो, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करना है बस, और हमको ये निकालना था डी वाई बाई डी टी एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वाटर इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड हॉलो कोन दिया, उसका सेमी वर्टिकल एंगल दिया 30 डिग्री, एंड उसका रेट है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, हमको क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये निकालते हैं, तो उसको पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे वाटर लेवल है, और ये बनेगा इसका हाइट, और ये बने इसका रेडियस ऑफ वाटर लेवल, एंड सेमी वर्टिकल एंगल दिया है 30 डिग्री, यानी ये थीटा, राइट। यहाँ पे ये प्रॉब्लम पे डेप्थ का मतलब हाइट है, ओके। तो अभी लिखता हूँ, देखो। ठीक है, तो लिखते हैं लेट आर इज रेडियस, एच यानी कि हाइट, यहाँ पे डेप्थ है, थीटा सेमी वर्टिकल एंगल, वी यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल एट टाइम टी। नाउ क्या गिवन है, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ये हाइट है, एक्चुअली डेप्थ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, थीटा 30 डिग्री, हमको ये निकालना है डी वी बाई डी टी, हाइट 2 सेंटीमीटर क्या है करके।
ठीक है। तो अभी ये जो ट्रायंगल है इसको सेपरेटली ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अभी इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या है, tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, यानी कि ए बी अपॉन ए ओ। तो ये आएगा आर, थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, राइट। तो tan 30 इज आर अपॉन एच, राइट। तो ये tan 30 1/√3 होता है, तो 1/√3 आर बाय एच। तो हमको आर निकालना है, ठीक है। तो आर इज h/√3, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम पे वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला आता है, यहाँ पे आर एंड एच दो वेरिएबल है, तो इसके लिए इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे dh/dt दिया है। तो इसके लिए हम r h/√3 लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल इज, वॉल्यूम ऑफ कौन है, राइट। तो ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कौन का 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट। यहाँ पे दो वेरिएबल है तो हटाना पड़ेगा, तो r का वैल्यू है h/√3, क्योंकि यहाँ पे r का इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो h/√3 आएगा, राइट। तो बस ये जो r स्क्वायर है इसमें वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो ये बनेगा h/√3 द होल स्क्वायर और ये h बाकी है, ठीक है। तो ये बनेगा स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 और ये h बाकी है, तो ये क्या बनेगा 3 × 3 9 है, 1/9 5 और ये पूरा क्या बनेगा h³, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल में लिख के आना है, ओके, ठीक है। तो इसको इधर लिखा, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो लेफ्ट साइड में d/dt, राइट साइड में भी d/dt। तो अब इसका क्या बनेगा, ये बनेगा dv/dt, राइट। ये नंबर ऐसे का ऐसे रहेगा। अब ये इसके साथ इसका डेरिवेटिव आएगा 3h² dh/dt, ठीक है। तो ऐसे डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो अब इसको कट करते हैं, तो यहाँ पर 3 बाकी रहेगा और ऊपर πh² dh/dt। तो बस सबका वैल्यू पुट करना है, पाई ऐसे का ऐसे रहेगा, h² का वैल्यू है 2 है, राइट। तो बनेगा 2² अपॉन, क्योंकि हमको ये निकालना है dv/dt एट हाइट इज 2 सेंटीमीटर। तो और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे dh/dt इसका है 1, ये सब गिवन है, राइट। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 आएगा इसका, ये आएगा 4π/3, ओके। तो अभी फाइनल आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल इज, जो मिला था इसको लिखना है 4π/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आएगा क्योंकि वॉल्यूम है, ओके। तो ऐसे सॉल्व करना है, आई होप ये आपको समझ में है, राइट। तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, थैंक यू वेरी मच।